नमस्ते। एक दिन पहले आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा यूट्यूब में कि किस तरह जो चेसिंग विंको करके एक गांव है पियोंग सर्कल नामसाई में, वहां आग दुर्घटना में बहुत सारे घर जल गए थे और उन घरों में से कुछ घर जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत बनाए गए थे। मैं ये सब बातें इसलिए आप सबको बता रही हूँ, ख़ास तौर पे हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये जान ले कि 2016 को हाउसिंग फॉर ऑल करके एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था पूरे भारत में, इवन अरुणाचल में भी, जिसके अंदर 2 विभाग है। एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण। जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो जितने भी बीपीएल परिवार है उनको पक्का घर प्रदान करने का, पक्का घर की सुविधाएं हैं वो प्रदान करने का। लेकिन ये आग दुर्घटना ने जो नामसाई पे हुआ है आग दुर्घटना, इस आग दुर्घटना ने तो हमारी आंखें खोल दी, बल्कि सारे जो अरुणाचल की जनता है उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये आग दुर्घटना से जितने भी स्कीम के अंदर घर बने थे पूरा जलकर खाक हो गया, राख हो गया, बस बचा तो पिलर घर का। और वो क्यों बचा? क्योंकि वो पिलर जो है सीमेंटेड था और बाकी जो जैसे वॉल पीछे दिख रहा है वो कच्चा था, और जो रूफ है, छत है, वो फूस का छत था, जो भूसा का छत कहते हैं, जिसको टैच्ड रूफ कहते हैं, वो था। अब इसमें आप ये देखिए कि कितना घोटाला वाला बात है, कितनी घोटाला वाली बात है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पक्का घर देने का, बीपीएल परिवारों को पक्का घर देने का कह के आप स्कीम लेके आते हो और फिर गाँव में जाके आप कच्चा घर देते हो और पक्का घर के नाम पे बस सीमेंटेड पिलर दे देते हो। अगर आज हमारा जो राज्य सरकार है वो पक्का घर देता तो घर जलता भी तो दीवारें और कम से कम दीवारें और पिलर तो बच जाता था कि उसको लिपाई पुताई करके फिर से रहने लायक होता। आज जो है कि बेघर हो गया है, बस पिलर ही बच गया है गरीब लोगों का। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। और दूसरा तर्क ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हर बेनिफिशरी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,30,000 रुपया दिया जाता है, अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये अमाउंट, ये जो राशि है ये काफ़ी नहीं है अरुणाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर बनाने की, तो फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट 2016 से अब तक चुप क्यों है? वो अमाउंट अपग्रेडेशन के लिए केंद्र सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखता, क्यों अपील नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना भी धनराशि भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस धनराशि को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जेबे में डाल दिया और यहाँ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में उनको तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो शर्म के कारण, इसलिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है शर्म के कारण अमाउंट अपग्रेडेशन के लिए अपील नहीं कर सकता। अब आप आगे देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा कि तिरप डिस्ट्रिक्ट में 114 घर जलकर राख हो गया था। दूसरा आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह फायर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ 25 हाउसेस जल के राख हो गया था और जितने भी घर जले थे सारे जो थे कच्चा घर था, उसका पिलर तक भी सीमेंटेड नहीं था, टैच्ड रूफ था, जिसे कहते हैं फूस का छत, तो वही था। और मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि आपके न्यूज़पेपर में जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ आप वीडियो देखिए, आप पिक्चरें देखिए, सारा घर जो है आसपास का वो कच्चा घर है। तो अभी हम सबको, मुझे ही नहीं बल्कि पूरा जो अरुणाचल के लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो स्कीम लाया भी तो है तो लाकर कहाँ इम्प्लीमेंट किया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम है वो किस गाँव में जाके हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने घर बनाया, किस गरीब को, किस बीपीएल फैमिली को घर दिया, कहाँ दिया, किधर बनाया? जहाँ तक दिखने में तो आ रहा है सारा कच्चा ही कच्चा घर है। तो ये पक्का घर बना किसके लिए और कहाँ बना है, ये स्टेट सरकार हम जनताओं को ये जवाब दे और फिर ये बता दे कि अगर अमाउंट अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और फिर जो स्कीम के अंदर पक्का घर बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन रहा है, किस लिए नहीं बन रहा है। धन्यवाद।